Hello everyone, this is Shrimati and we are back again with one more video for vocabulary and a few more idioms, okay? So over the time कुछ चीज़ें हमने नोटिस करी है, मैं पहले एक बार वो आपको बता दूँ. First thing first, आप लोग टेस्ट नहीं लेते हो, ठीक है? बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका यहाँ पे whatever you attempt यहाँ पे दिख जाता है वो चीज़, ठीक है? आपकी स्कोर कार्ड, आपका कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है, कितने लोगों ने वीडियो वॉच की है, each and everything is very much visible here और वो हमें नहीं दिख रहा है. मैंने आपको पहले भी शुरुआत में मैंने स्टार्टेड विद द वीडियो, मैंने स्टार्टेड रिकॉर्डिंग विद द वोकैबुलरी थिंग. आई टोल्ड यू वेरी वेरी क्लियरली कि ये जो चीज़ें हैं, जो भी आप जितने भी वोकैबुलरी इसके थ्रू पढ़ रहे हो, ये आपके लिए क्लासरूम टीचिंग या क्लासरूम वोकैबुलरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. उसका रीज़न ये है, वंस यू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यू नो, अगर आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेते हो एक बार में, तो एंड ऑफ द मोमेंट जाके जब आप एक्चुअल में एग्जाम्स दे रहे होंगे ना, तब आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है? और अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो, अभी से स्टार्ट नहीं करते हो, तो एंड में जाके आपको डिफिकल्टी होने वाली है, डेफिनेटली होने वाली है. और एक महीने पहले आप किसी भी फैकल्टी को आके बोलोगे कि वोकैबुलरी कैसे प्रिपरेशन करनी है, इडियम्स कहाँ से पढ़े, फ्रेजेस कहाँ से पढ़े, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो कोई आपकी बहुत मेजर हेल्प कर नहीं पाएगा. बहुत मिनिमम चीज़ें आपको बता देगा, ये चीज़ें कर लो बस, बट दैट इज नॉट इनफ, यू ऑल नो इट, ठीक है? तो इसीलिए शुरू से ही ये चीज़ें बिट्स एंड पीसेस में आपको कराया जा रहा है, सो दैट आप इसको सीरियसली लो, शुरू से वोकैबुलरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने लगो एंड एट द एंड आके आपको डिफिकल्टी ना हो. इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, ट्रस्ट मी, आपका एंट्रेंस बहुत अच्छा जाएगा नहीं, क्योंकि वोकैबुलरी हैज बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी एंट्रेंस एग्जाम यू नेम टुडे. कोई भी बैचलर्स लेवल पे कह लो, मास्टर्स लेवल पे कह लो, कोई सा भी एग्जाम आप उठा लो, वोकैबुलरी के बिना तो कुछ नहीं होना, ठीक है? तो बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहो तो अपने करियर के लिए कितने सीरियस हो, कितने नहीं, ठीक है? फाइन, द रूल्स गोज ऑफ एज ऑलरेडी सेड, आपको अपना वोकैबुलरी का नोटबुक या जो भी है वो उठाना है. सारे एक साइड पे आपको इडियम, मीनिंग एंड एक एग्जांपल, एक डेमो सेंटेंस आपको गिवन है. यू जस्ट नीड टू राइट इट डाउन एंड अलोंग विद दैट यू नीड टू ऐड 2 मोर सेंटेंसेस, ठीक है, यूजिंग दिस पर्टिकुलर इडियम, ठीक है? तो आज के इडियम के साथ शुरू करते हैं. द फर्स्ट इडियम इज बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू. बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा इसका मीनिंग क्या है. टेक ऑन अ डिफिकल्ट वर्क दैट इज बियॉन्ड योर केपेबिलिटीज, ठीक है? कोई चीज़ मुझे नहीं आती है, मेरी कैपेबिलिटी में वो चीज़ नहीं है, मैं वो परफॉर्म नहीं कर सकती हूँ, स्टिल आई एम टेकिंग अप मोर एंड मोर वर्क फॉर दैट थिंग, तो उसको कहा जाता है जितना तुमको आता है उतना करो, उससे ज़्यादा नहीं. एग्जाम्पल आपके सामने है. एंड्रू टोल्ड हिज बॉस दैट ही विल ट्रिपल द sales, but in reality he bit off more than he could chew and now all of us are in trouble, ठीक है? So you make a commitment, something that you know is not really possible or something that you know that you would not be able to excel into, but still you do that commitment or you say that that would be bite off more than you can chew. जितना आपको आपकी कैपेबिलिटी में नहीं है, उससे ज़्यादा आपने अपने ऊपर काम ले लिया है. Moving on to the next one, which is play by the ear. प्ले बाय द ईयर का मतलब होता है टू इम्प्रोवाइज. सिंपल सी मीनिंग है. आप किसी भी सेंटेंस में इस तरह से ना कहेंगे कि इसको इम्प्रोवाइज करो और समथिंग, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, व्हाई डोंट यू प्ले बाय द ईयर, व्हिच मींस टू इम्प्रोवाइज, राइट? एग्जांपल इज आई जस्ट वेंट टू कनाडा एंड डिड एवरीथिंग बाय द ईयर, नो आइटनरी, नो स्केड्यूल्स, व्हिच मींस कि सब कुछ मैंने जाके अपने आप से करा, मेरे पास कोई स्केड्यूल नहीं था, कोई आइटनरी नहीं था, कुछ नहीं था, आई डिड इट ऑल बाय माय सेल्फ, ओके? अगला idiom was ignorance is bliss. Why is ignorance a bliss? Let's see what's the meaning. You're better off not knowing something. So कहते हैं ना कि यार कुछ चीजें ना जानो तो ही बेहतर होती है. You know you're not supposed to know everything. ठीक है? सब कुछ जानना अच्छा नहीं होता है. And we all can relate to our lives. आप अपने लाइफ में भी देखो तो आपको समझ में आएगा. आप अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हो, अपने किसी फ्रेंड के लाइफ से रिलेट कर सकते हो, किसी की भी लाइफ से रिलेट कर सकते हो. यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल दैट समटाइम्स व्हेन यू डोंट नो एवरीथिंग, दैट इज मच मोर बेटर देन नोइंग एवरीथिंग, राइट? ओके, एग्जांपल आपके सामने है. हिज वाइफ ऑलवेज आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज ही डिड लेट एट नाइट. टर्न्ड आउट ही वाज इनसाइडर ट्रेडिंग, but she knew nothing about this, so she won't be convicted. Sometimes ignorance is a bliss. So it's a simple thing, जिसका मतलब ये है कि उसके जो हस्बैंड है वो इनसाइडर ट्रेडिंग करते थे, which his wife was not knowing about, and which was a bliss. Why? Because अगर उसकी वाइफ को पता होता तो वो भी प्रॉब्लम में फंस सकती थी या फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते.
ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर ईडियम आप वहां यूज करते हो, उस सेंटेंस में यूज करते हो जहां पे आप अगले को एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सब कुछ नहीं बताना चाहते हो। यू डू नॉट वांट अ पर्सन टू नो एवरीथिंग अबाउट अ टॉपिक, राइट? Let's move on to the next one, which is put something onto ice. Putting something onto ice का मतलब होता है to put something on hold. किसी चीज को ना होल्ड पे रख देना, ठीक है? पोस्टपोन करना नहीं। पोस्टपोन करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना is a complete different thing. होल्ड करना किसी चीज को is a complete different thing, right? Example is, as per the boss's order, Michael has put his personal matters on ice. तो जैसा उसके बॉस ने, उसके मैनेजर ने उसको बोला, उसने अपने पर्सनल चीजों को होल्ड पे रख दिया है, समथिंग इनटू आइस रखा है, ठीक है? अगला is you can say that again. You can say that again का मतलब होता है that's absolutely true. कोई एक बात अगर सच हो तो आप उसको बार बार बोल सकते हो, राइट? तो अगर आप नॉर्मली भी इस पर्टिकुलर इडियम से सेंटेंस की मीनिंग को रिलेट करना चाहो तो यू कैन, आप समझ सकते हो, ठीक है? सो यू कैन से दैट अगेन का सिंपल मीनिंग होता है दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. यू कैन से दैट अगेन एंड अगेन, यू कैन रिपीट दैट, ओके? Example is the earth is bleeding. You can say that again, which is absolutely true. We know it is happening. We know that this is true, and hence you can repeat it again and again. That's not false. It's not wrong to repeat it. Okay. अगले पे चलते हैं, which is bite the bullet. I find that picture very interesting. I do believe that you would find this interesting as well. Bite the bullet का मतलब होता है to get something over with because it is inevitable. किसी चीज को सरपास कर देना, किसी चीज को गेट ओवर कर देना, so that नहीं, you know that this is not going to change or this is inevitable and you get over something, ठीक है? Example, Vic was diagnosed with second stage cancer but he didn't want to get chemotherapy. By the will of his wife he bit the bullet, ठीक है? So very simple सी चीज है that किसी चीज को छोड़ दो, रहने दो, बिकॉज कि कोई चीज नहीं ठीक होने वाली है. सो इन द सेंटेंस इट्स वेरी क्लियर कि अगर किसी पर्सन को थर्ड स्टेज कैंसर है, सेकेंड स्टेज कैंसर है, तो वो नहीं ही जीने वाला है या उसकी लाइफ कंटिन्यू नहीं हो सकती है. सो देयर इज नो पॉइंट टू थेरेपीज वगैरह करवाओ या कुछ करवाओ. अगेन पर्सनल ओपिनियन और व्यू पे नहीं जाते कि कर सकते हैं ऑल ऑफ दैट, इट्स कोशिश करनी चाहिए ऑल ऑफ दैट, वो चीजें हम भावना नहीं लानी है यहाँ पे, नो इमोशंस, ओके? जस्ट अ सिंपल सेंटेंस जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डेथ इज इनएविटेबल इन दिस केस एंड हेंस ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है. दैट्स व्हाट द हस्बैंड और विक सेड. अगले पे चलते हैं, व्हिच इज गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है दोबारा से शुरू करो, स्टार्ट ओवर अगेन, राइट? Example, it is not too late to go back to the drawing board and assess your mistakes. बहुत देर नहीं हुई है अभी भी, ठीक है? अभी भी टाइम है कि आप वापस से चीजों को स्टार्ट कर सको, रीस्टार्ट कर सको, अमेंड कर सको, इम्प्रूव कर सको, ठीक है? That is going back to the drawing board, which means everything is clean, everything is rubbed off, you are going to start it again. आप दोबारा से वो चीजें शुरू कर रहे हो, so you are starting all over again. अगला इज कॉल इट अ डे. इट्स अ वेरी सिंपल वन. ये तो आपको क्लासरूम में फैकल्टीज ही बोलते होंगे, लेट्स कॉल इट अ डे, व्हिच सिंपली मींस स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग. किसी चीज को खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है, बोलते हैं ना. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग ओके चलो स्टूडेंट्स गो बैक, that was it for the day and all of that, we do not say that. We can actually improvise that and we can use a beautiful idiom which is call it a day. Let's call it a day, which means let's stop doing the task that we are doing right now. जो भी हमने कर लिया है, let's stop it by now. Example, so what, we didn't complete the puzzle today, let's call it a day and come back again tomorrow. क्या हुआ, जो आज कंप्लीट नहीं हुआ तो कल आते हैं, वापस से करते हैं, ठीक है? अगला, beating around the bush. Beating around the bush is to talk about unnecessary thing. गोल गोल घुमाना, फालतू की बातें घुमाना, मेन पॉइंट पे, मेन मुद्दे पे ना आना is called beating around the bush. बोलते हो ना आप लोग भी हिंदी में भी, इधर उधर की बातें मत करो, सीधे पॉइंट पे आओ. वो सीधे पॉइंट पे आना is this. Don't beat around the bush, come to the point. Okay? Example. When I asked my secretary about the missing file and documents, she was beating around the bush. ठीक है? जब मैंने अपने सेक्रेटरी से मिसिंग फाइल्स के बारे में पूछा, वो इधर उधर की बातें करने लगी, मेन पॉइंट पे, मेन मुद्दे पे नहीं आई. अगला वाला इज बी इन अ टाइट कॉर्नर. बी इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब समझ में आ रहा है? टाइट कॉर्नर में अगर आपको फिक्स कर दिया जाए तो कैसा सिचुएशन होगा? यू वुड बी सफोकेटिंग, यू वुड बी लाइक ओ माय गॉड कहां फंस गया मैं, निकलो यहां से, निकल, जितनी जल्दी निकल सकते हैं निकलो. दैट इज द पॉइंट. उसी का मीनिंग आपको गिवन है इंग्लिश में, व्हिच इज बीइंग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन. ठीक है?
एग्जाम्पल है राधा's low grades despite her constant efforts has put her in a very tight corner. ठीक है, कॉन्स्टेंटली वो बहुत बुरे मार्क्स ला रही थी, ग्रेड्स ला रही थी, नहीं एक्सेल कर पा रही थी, एंड फाइनली शी इज इन अ वेरी बैड पोजिशन टू यू नो इम्प्रूव एनीथिंग या फिर चीज़ों को ठीक करने से. राइट, ओह यस दैट्स इट. अगला इज एट द 11th hour. अगेन दिस इज अ वेरी कॉमन phrase. I would say this is not an idiom, this is a phrase. बहुत ही कॉमन फ्रेज है, आप लोग नॉर्मली भी यूज करते हो अपनी लाइफ में कि सब कुछ 11th आवर पे क्यों करना है, क्यों से दैट, या फिर लास्ट मोमेंट ही क्यों करना है. वो लास्ट मोमेंट को अगर आप किसी फ्रेज या इडियम से रिप्लेस करोगे, दैट वुड बी दिस, एट द 11th hour, मीनिंग एट द लास्ट मोमेंट. Example, while leaving for Shimla, Harshad kept his mobile phone charger in the bag at the 11th hour. तो हम कहीं पे जा रहे थे ये लोग घूमने, हर्षद ने अपना फोन बिल्कुल 11th आवर पे रखा है अपने बैग में. ठीक है, लास्ट मोमेंट कोई काम करना, ठीक है, विच इज नॉट कंसिडर टू बी वेरी गुड. इट्स नॉट अ वेरी गुड वैसा वाला ईडियम की तारीफ कर रहे हो या पॉजिटिव ईडियम है, ऐसा नहीं है. इट्स मोर ऑफ अ नेगेटिव टोन. ओके, सो एट द 11th आवर इज डूइंग समथिंग एट द लास्ट मोमेंट. एंड दैट शुड बी इट फॉर टुडे. आई थिंक आपके 10 idioms यहाँ पे खत्म होते हैं आज के लिए. एंड पोस्ट वॉचिंग दिस वीडियो यू आर सपोज टू अटेम्प्ट दैट टेस्ट, जिसमें 15 क्वेश्चन है. 10 क्वेश्चन आपके इसी वोकैबुलरी से होंगे एंड बाकी के 5 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से होंगे. ठीक है, यू आर सपोज टू अटेम्प्ट दैट. सिर्फ वीडियो देख के अगर आपको लग रहा है आप एक्सेल कर लोगे वोकैब में, दैट्स नॉट गोना हैपन. यू हैव टू अटेम्प्ट फॉर द टेस्ट. चेक करो आपको कितना समझ में आया, कितना आप कर पा रहे हो, एंड देन बी कॉन्फिडेंट एंड डू इट. सिंपल. ठीक है, ऑल ओवर 1-2 बार आपको करना पड़ेगा रिवाइज, तभी आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स होंगी ये. बट व्हाट आई विल सजेस्ट इज प्लीज कीप लर्निंग, डू नॉट लीव इट इन बिटवीन. कंसिस्टेंट रहो, डेली का करते रहो, टेस्ट देते रहो, आपको चीजें काफी सॉर्टेड नजर आएंगी. ठीक है, आई थिंक दैट्स वेयर वी कैन एंड फॉर द डे, वी कैन कॉल इट द डे रादर. ठीक है, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन आई डू बिलीव दैट यू आर प्रैक्टिसिंग देम अ लॉट, यू आर कन्वर्सिंग ऑफ you know, these idioms and phrases in your daily conversation or communication. Please keep doing that, keep practicing, and let's build up our vocabulary together, right? Okay, I hope that you found this video to be interesting. अगले पे मिलते हैं, अगले पे कुछ और चीजें पढ़ेंगे. Okay, bye.